नेगेटिव स्केलिंग इज लाइक कमिटिंग सुसाइड। आप अगर पर ऑर्डर 100 रुपये का लॉस कर रहे हो तो आप सोचो कि अगर आपने दिन के ऑर्डर 500 स्केल कर दिया, 1000 स्केल कर दिया तो फिर, और इसका पता नहीं चलता। मेन बात है इसका पता लगते लगते महीना या इतना लंबा टाइम गुजर जाता है जब बंदे को लगता है यार कि मेरे पास ऑर्डर भी आ रहे हैं, बैंक में पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन बैंक में मेरे पास अगर एनी टाइम पे देखूं तो कभी पैसा खड़ नहीं रहा है। पैसा आया लेकिन वो वेंडर को देना है या फेसबुक में पेमेंट करनी है या गूगल की पेमेंट करनी है, कहीं ना कहीं पे चला जा रहा है। तो इसके लिए हमने पर्सनली अपने इन हाउस वर्किंग के लिए हमने एक टूल बिल्ड किया जो बेसिक सिंपल कैलकुलेशन करके देता है, जिसमें हम ये डालते हैं कि कोई प्रोडक्ट मैं कितने में बाय कर रहा हूँ, कितने में सेल कर रहा हूँ, क्या मेरी उसकी डिलीवरी परसेंटेज आ रही है और ROS क्या है, वो सब चीज़ें हम उसमें डालते हैं जो बेसिक नंबर्स होते हैं। और उसके बाद में वो हमें कैलकुलेटर बताता है कि भाई अगर आपका ये समीकरण रहता है, जो भी आपने नंबर डाले हैं, तो आपको पर ऑर्डर कितना प्रॉफिट होगा और पर डिलीवर्ड ऑर्डर कितना प्रॉफिट होगा। अगर हमें वहाँ पे लगती है कोई चीज़ कि यार इसका प्रॉफिट मार्जिन उतना हाई नहीं जितना इस पे होना चाहिए, तो फिर हम उसको कट डाउन कर देते हैं। लोगों को ये ना तो कैलकुलेशन आती है या आती भी है तो वो कई बार इतने इग्नोरेंट हो जाते हैं, उनको लगता है कि ऑर्डर्स आ रही हैं तो मतलब प्रॉफिट आ ही जाएगा यार कैसे न कैसे। ये बिल्कुल वैसी चीज़ है कि जब एग्ज़ाम में हम कुछ भी लिखाते हैं तो भाई 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर 3 नंबर तो मिलेंगे, बट ई-कॉमर्स इज़ नॉट लाइक डैट। यहाँ पर अगर प्रॉफिट आएगा तो आएगा और नहीं है तो फिर वो आपको बहुत बुरी तरीके से बहुत डैमेज दे सकता है। आई पर्सनली नो समबडी जो दिल्ली से पर्सन थे, उनका लगभग घर बिक गया गलत कैलकुलेशन की वजह से। बिजनेस स्केल करते रहे, उनको लग रहा तो बहुत पैसे कमा रहा है, क्योंकि नॉर्मली बंदे किसी को भी बाहर से अगर पता लगेगा कि भाई बंदा 200 रुपये में सामान ले रहा है और 800 में बेच रहा है, 1000 में बेच रहा है, भाई तुम्हारे तो गुल्ले बड़े मोटे हैं, तुम्हारा तो प्रॉफिट ही इतना है। लेकिन एंड में जब पता चलता है कि भाई प्रॉफिट हार्ड, अच्छा प्रॉफिट भी मैं बताऊं तो 10% 12% अच्छा प्रॉफिट माना जाता है, और ऐसे भी हैं लोग जो 2% 3% पे भी काम करते हैं। एंड उसके बाद में बहुत सारे फिक्स्ड एक्सपेंस होते हैं अगर आप इंडियन ई-कॉमर्स कर रहे हो तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके लिए जो हमने टूल बनाया है वो हम एज अ कम्युनिटी को एक अपनी तरफ से प्रेजेंट देना चाहेंगे आज इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो टूल का नाम है Proplix और उसका URL है proplix.live, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। तो आप वहाँ पे सिंपली साइन अप कर सकते हो। इनिशियली वो फ्री टू यूज़ है, अभी हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी हम उस टूल को बिल्ड कर रहे हैं और हम उसको और अच्छा बनाना चाहते हैं। तो यू कैन साइन अप देयर एंड यूज़ इट फॉर फ्री, और आप जान सकोगे कि आपका कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रॉफिटेबल है और कौन सा प्रॉफिट नहीं दे रहा है। एक और गलती जो मैंने इंडियन ई-कॉमर्स में लोगों को देखी है कि ठीक है वो प्रॉफिट भी कर रहे हैं, बट अगर मान लो कोई 10 20 50 प्रोडक्ट बेच रहा है, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो होता ये है कि उनके मे बी कुछ प्रोडक्ट्स ही प्रॉफिट दे रहे हैं और बाकी लॉस दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बिजनेस क्योंकि प्रॉफिट में है तो लोग सब चीज़ चला रहे होते हैं। अगर वो, जैसे मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, अगर कैलकुलेशन कर लेंगे तो उनको ये पता लगेगा भाई 10 में से मेरे सिर्फ 3 प्रोडक्ट हैं जो एक्चुअल में प्रॉफिट दे रहे हैं, 7 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें या तो कोई प्रॉफिट नहीं दे रहे या कुछ लॉस भी दे रहे हैं। तो यू कैन ईजिली कट डाउन। ऑलवेज अप्लाई 80-20। 80% जो आपका प्रोडक्ट्स है वो हार्डली आपको 20% ऑफ प्रॉफिट देता है, एंड जो रिमेनिंग 20% ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो आपको लगभग 80% या उससे भी ज़्यादा का प्रॉफिट देता है। तो अगर हम ये अप्लाई करते रहेंगे तो बिज़नेस सही तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ेगा, और आई वुड से कि हम बिज़नेस में आउट होने से बचे रहेंगे और मे बी ग्रोथ जो है वो भी हो सकती है।